This is our next topic, my dear students, creating and publishing web page blogs. जैसे एक जनरल वेबसाइट होती है उसी तरीके से गूगल का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसे हम ब्लॉग बोलते हैं। उसके द्वारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से पब्लिक में रख सकते हैं। जो भी हमें जानकारियां हैं, जो भी हमें नॉलेज है, व्हाटएवर जो भी हमें एक्सपीरियंस है, हम एक वेबसाइट के फॉर्म में उस चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को पब्लिक में शेयर कर सकते हैं। उसका ये एक बहुत बढ़िया फॉर्म बताया गया है, ब्लॉग्स। तो ब्लॉग इज़ व्हाट ए ब्लॉग अ ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक आपका इंडिविजुअल वेबसाइट होगा, मतलब एज अ वेबसाइट होगा जिसको आपको खुद ही मेंटेन करना है। इट कंटेन्स रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री and descriptions of events or some other material such as graphic और वीडियोज़। मतलब ये इसको आप एज अ पर्सनली मेंटेन कर लेंगे, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ को डे बाय डे मेंशन कर सकते हैं, टाइम बाय टाइम मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ग्राफिक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, साथ साथ वीडियोज़ भी मेंशन कर सकते हैं। एंड ब्लॉग ऑल्सो मीन्स टू मेंटेन और ऐड कंटेंट्स टू अ ब्लॉग। मतलब आप आपके पास जो कंटेंट्स है उसको आसानी से एज अ वेब फॉर्म में इसको मेंशन कर सकते हैं, उसको मेंटेन बनाए रख सकते हैं। ओल्ड मेमोरीज़ हैं, आपके रिसेंट मेमोरीज़ हैं, उस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। द पर्सन हु राइट अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड अ ब्लॉगर। जो व्यक्ति इस तरीके की वेबसाइट्स मेंटेन करते हैं या जो लिखते हैं उन वेबसाइट्स पे जाके अपने व्यूज़, थॉट्स वगैरह जो कुछ भी है, उन्हें ब्लॉगर बोलते हैं। ख़ास करके मेरा भी अपना एक ब्लॉग है जिसमें मैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सो ख़ास करके आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर एंड हियर इज़ द सम फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स विच इज़ डिस्क्राइबिंग दैट हाउ इट इज़ लुक्स लाइक दैट। तो यहाँ पे एक पर्सनल ब्लॉग है जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है। सो इट्स वेरी सिंपल। आगे मैं भी अपने ब्लॉग्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो हियर इज द सम डिस्क्रिप्शंस। अ टिपिकल ब्लॉग combination text, images and likes to other blogs। एंड इसके अंदर हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इवन आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। वेब पेज एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित आप वीडियोस यहाँ पे और टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं, इवन पिक्चर्स डाल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स लाइक पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड मोर ब्लॉग। जो कंडीशन है, ब्लॉग्स के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लॉग इज़ पर्सनल ब्लॉग। ब्लॉग में खास करके बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनली यूज़ की जाती है, तो पर्सनल ब्लॉग सबसे ज़्यादा कॉमन है, फेमस है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉग इज़ दैट many of them allows reader to leave comments in an interactive format। मतलब ब्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉगर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉग देते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं जिस पे आप जाके अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं कि हैव यू लाइक्ड इट और नॉट, या फिर इट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट मी, फॉर मी एंड ऑल दीज व्हाटएवर जो भी जिससे संबंधित आपका वो ब्लॉग है, उसके अकॉर्डिंग आप जाके वहाँ पे easily comment drop out कर सकते हैं। This is the sometime you can say that is a key concern of the blog। Personal blog is an ongoing diary or commentary by an individual। जैसे आप एक डायरी मेंटेन करते हैं उस तरीके से पर्सनल ब्लॉग मेंटेन किया जाता है कि आप आज हमने क्या किया और हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, व्हाटएवर वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं पब्लिक में। एंड मोस्ट कॉमन ब्लॉग वेबसाइट सच एज ट्विटर। जैसे ट्विटर भी एक तरीके से खास करके ब्लॉगिंग साइट ही मानी जाती है, जिसमें लोग अपने आइडियाज़, अपने और अपने कमेंट्स, अपनी विचारधाराएं व्यक्त करते हैं। एंड सो अलाउज ब्लॉगर टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इंस्टेंटली। वो अपनी थॉट्स और फीलिंग को इंस्टेंटली शेयर करते हैं पब्लिक में, जिससे कि लोग उनको समझ पाएँ, जान पाएँ, सुन पाएँ
कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनको प्रॉपर रिप्लाई भी कर सकते हैं, दैट्स यू आर राइट और रॉन्ग व्हाट एवर एज। जैसा आप देख रहे होंगे आज के डे में न्यूज़ पे बताया भी जाता है कि आज इन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी, इन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी, तो पर्सनली वो उसे मेंटेन करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लॉगिंग के। तो ब्लॉगिंग अलाउ यू टू शेयर योर आइडिया एंड व्यूज़। ब्लॉग का यूज़ हम अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को शेयर करने के लिए करते हैं। द कास्ट ऑफ ब्लॉगिंग इज़ वेरी लो। इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। पेड ब्लॉग भी होते हैं और अनपेड भी ब्लॉग होते हैं। गूगल बहुत बढ़िया एक ब्लॉगर साइट चलाता है जिसमें आप जाके आराम से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक वेब ब्लॉगिंग साइट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थीम्स वहाँ आते हैं। अपनी वेबसाइट्स एक अपनी ब्लॉग और अपने ब्लॉग का पूरा वेबसाइट का लुक दे सकते हैं। एंड ब्लॉग ऑल्सो यूज टू स्पीक डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स। सपोज दैट आपकी कोई सेल साइट है तो वहाँ पे सेल साइट क्रिएट करके डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को इनवाइट कर सकते हैं, और यू एंड योर कस्टमर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर, एंड दे कैन directly purchase your items whatever you are selling on your blog sites। तो ये बहुत सारे आसान तरीके हैं। एंड ब्लॉग्स और अ पॉजिटिव वे टू गेटिंग फीडबैक। आपके फीडबैक मतलब बहुत आसानी से आपको यहाँ पे फीडबैक्स, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स अलाउज होता है, यूज़र्स जाके वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स तो उसके अकॉर्डिंग हमें फीडबैक आसानी से मिल सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग और राइट। एंड ब्लॉग विल द प्रोफाइल एंड राइट शोकेसिंग हिज एंड हर टैलेंट टू एक्सपर्टीज़। बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स आते हैं जहाँ पे आप अपने किसी पर्टिकुलर टैलेंट या उससे संबंधित एक्सपर्टीज़ को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। खास करके blog makes education demand oriented and participant centered। कंटिन्यूसली एजुकेशन फील्ड में आज के दिन में ब्लॉग की बहुत डिमांड है। रीज़न ये है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, सो दैट ऑडियंस कैन टेक द बेनिफिट अबाउट हिज आइडियाज़ एंड हर आइडियाज़ so easily। blog or attractive and engaging platform for presenting your ideas। कुल मिला के ओवर ये कंसेप्ट है कि if you have a talent, if you have a knowledge, whatever that doesn't matter in any field, in any particular sector, if you want to share your information and ideas with the other people, so blog is a very better and better platform where you can share your text, images, pictures, videos, and whatever you want to share with your audience and with your followers. Easily you can do that. Okay, so it is form of website also, but it is new trend of websites, and there are several websites blogging sites are there, जिसमें सबसे पहले ये आपका WordPress है। WordPress and here is the live journal.com, and here is the blogger.com and thumble.com। ये इनके लोगोज हैं इस तरीके से। तो मेरा तो अपना जो वो है वो blogger.com पे है, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, एंड समटाइम इट इज़ ऑल्सो वर्डप्रेस पे भी मेरी अपनी ब्लॉग अकाउंट्स है, तो वो चल के हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। बाय द वे इन दोनों पे तो कोई अभी फ़िलहाल में लाइव एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी यूज ऑल दिस थिंग्स। कंटिन्यूसली ब्लॉगर की हमारी जो साइट्स है उस पर मैं आपको चल के वहाँ पे पेजेस कैसे बनाते हैं, व्हाटएवर कैसे वर्क करते हैं, इसका हम लाइव वीडियो प्रेजेंटेशन अभी तो फ़िलहाल हम थ्योरेटिकली यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास जीमेल अकाउंट होना कंपलसरी है। आप जब जीमेल अकाउंट के द्वारा लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको URL एक देना पड़ेगा, www.blogger.com। वहाँ जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे यदि आपका जीमेल अकाउंट है तो जीमेल अकाउंट के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं और अपना एक पर्टिकुलर यहाँ पे जाके सीधे ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दो अलग अलग पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। एक तो आप जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, दूसरा वहाँ पर अपनी ब्लॉगर की प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं।
सो यहाँ पर अपने जो भी जिस नाम से आप अपना ब्लॉग्स डिस्प्ले करना चाहते हैं उस तरीके के यहाँ नेम देना चाहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर बहुत इजी कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे मैं इसको बहुत आसानी से प्रैक्टिकली एक्सपोज करूँगा एक एक चीज़ कैसे आप अपनी ब्लॉगर साइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर इज़ द न्यू ब्लॉग ऑप्शंस। अब ये जो भी थीम इसमें आपके बुक्स में दी गई है बहुत ओल्डेस्ट थीम्स है। अब ये सब कुछ लुक वाइज चेंज हो चुका है, तो इसमें बहुत बेटर एक्सपीरियंस आप करने वाले जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे न्यू स्क्रीन अपीयर होता है, जैसे आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाता है तो आप कोई ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। ओके, बट अब सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। यहाँ ब्लॉग का टाइटल देंगे, किस नाम का ब्लॉग है, आप किस पे लिखने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो यूआरएल वेबसाइट यूआरएल आएगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। और यहाँ पे आप टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर टेम्पलेट क्या लेने वाला है, जो पर्टिकुलर आप टॉपिक लिखने वाले हैं उस पर क्या टेम्पलेट्स लगाना चाहते हैं। देन आफ्टर आप टाइटल आप लिखेंगे। देन आफ्टर आप एड्रेस बॉक्स ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा एड्रेस। सो बेसिकली ऑल दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ पर्टिकुलर ब्लॉग। जो भी आप ब्लॉग लिखने वाले हैं उसके लिए सारे स्टेप्स हैं। आपको प्रैक्टिकली मैं एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करवाऊँगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना, बस आप पढ़ते रहें एक एक चीज़। सो ही इज़ द ब्लॉग राइटिंग कंटेंट, जो भी लिखा गया है इनके द्वारा ये सब सारा कंसेप्ट है। इस तरीके से आप अपने टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। एंड योर ब्लॉग इज़ क्रिएटेड, ब्लॉग आपका ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। एंड क्लिक द बटन क्रिएट अ न्यू पोस्ट, आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग के ऊपर जो भी लिखने वाले हैं उसको आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक नई स्क्रीन अपीयर होगी जहाँ पर अपने जाके आप अपने थॉट्स आइडियाज़ वगैरह यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर टॉपिक्स, लिंक्स, वीडियो लिंक्स दे सकते हैं। और ये तमाम तरीके के अपने फ़ॉन्ट साइज़ के कलर्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पूरा एक मेन्यू बार दिया हुआ है जिसमें आप पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन किया है प्रॉपर तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर आप वो पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं कंप्यूटर बुक्स के नाम से ये पूरा एक ब्लॉग क्रिएट किया गया है जो कि ब्लॉग स्पॉट पे है, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर एक माय फर्स्ट पोस्ट, ये जो पोस्ट यहाँ पे लिखी गई है कि कंप्यूटर से संबंधित वॉटएवर जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं आपको ये चीज़ें एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर करना है, खास करके जब आप कोई पर्टिकुलर ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 5 टर्म्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स पैरामीटर। नो योर टॉपिक एंड योर ऑडियंस वेल। आप जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन नॉलेज होना चाहिए और आपके ऑडियंस भी उसके प्रति क्यूरियस हो, इच्छुक हो जानने के लिए। आप वही टॉपिक हमेशा चूज़ करेंगे। It is very important to know about your and interests of your target audience well if you wish to write a blog, good blog. कंडीशन क्या है कि कहते नहीं है जिस चीज़ की डिमांड है, डिमांड इन द सेंस जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप बिलोंग करते हैं। आज के डेट में कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 का कोई ब्लॉग या तो कोई डॉक्टर्स हैं, कोई एक्सपर्टीज़ है तो इस पे तो वो ब्लॉग अपना मेंशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका ब्लॉग ऑडियंस में ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। आज की डेट में इकोनॉमिक सिचुएशन पे जो अर्थशास्त्री हैं वो लिख सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट नाउडेज द टर्म्स ऑफ इन नाउडेज बेसिकली, तो उसके ऊपर कोई रोज़गारी बेरोज़गारी के ऊपर कोई लिखना चाहता है। तो कंडीशन ये है कि ऑडियंस की डिमांड क्या है और आप लिख क्या रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सही आप कॉम्बिनेशन फिट कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका ब्लॉग जो है पॉपुलर होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइकर्स फॉलोवर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो मेन पर्पज़ ये है। ओके, इंश्योर दैट द ब्लॉग इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड। जो भी आपने ब्लॉग बनाया हुआ है उसमें जो भी राइटिंग फंडामेंटल है एंड उसकी जो लैंग्वेजेस फॉर्मेट्स है वो सब कुछ आपको बेटर एंड बेस्ट रखना है। एंड बी श्योर दैट डेटा इज़ योर ब्लॉग प्रिफर्ड, इट विल हैव एरर फ्री पोस्ट।
मतलब जो कुछ भी आप उसमें कंटेंट में डेटा कंटेंट मतलब जो भी आपके ब्लॉग के अंदर जो कंटेंट है वो एरर फ्री होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं आना चाहिए, तमाम तरीके की बातें में ध्यान रखनी है क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट का भी मैटर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप किसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके ब्लॉग्स डिसेबल्ड हो सकते हैं और आपने जो भी मेहनत करी सब बेकार हो जाएगा। मेक यूज़ द सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड एक्सेट्रा। तो पॉपुलराइज आप अपने पर्टिकुलर ब्लॉग को फेमस करने के लिए खास करके अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपने पर्टिकुलर लिंक्स को इन तमाम तरीके के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन पे जाके आप लिंक पोस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर लिंक लिखा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा है। तो जो लोग आपके ब्लॉग के टॉपिक को लाइक करेंगे वो आपके ब्लॉग तक जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे आपने क्या लिखा है, यदि आइडियाज़ और थॉट्स आपके प्रॉपर तरीके से मैच करते हैं रिलेटिवली टॉपिक, तो आपको वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है, आपको लाइक्स मिलते हैं, आपके मतलब हौसला अफजाई करते हैं कि यू आर गुड एंड कीप इट अप एंड व्हाटएवर। ये चीज़ें आपको वहाँ देखने सुनने समझने को मिलती है और जितने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्टिकुलर ब्लॉग्स को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिकली आगे चल कर आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पे ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ वेबसाइट्स एंड other instantly. So in all these basically Gmail is not a blog type of things, and Outlook is also not a blog type of things, and here's the Twitter is the best option and right answer of this particular question. एंड डिफाइन ब्लॉग, आपको यहाँ पे कुछ आंसर्स देने हैं जो कि आपके बुक टर्म्स में प्रॉपर तरीके से मेंशन है। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग वेल। सो आगे बढ़ते माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेशन 6 स्टार्ट हो जाता है, बट इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स आपके बताए गए हैं खास करके ब्लॉगिंग में। तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो ये इस पर हम डिस्कस करेंगे कल। Conditionally nowadays the smartphone make your on the rise. Every day you can see the new products are coming, and create a blog on the same, right, of 5 upcoming smartphones। ठीक है, तो कल हम एक पर्टिकुलर ब्लॉग लिखने की कोशिश करेंगे जो एक स्मार्टफोन पे होगा। तो यहाँ पे 2 आपके प्रैक्टिकल वर्क्स हैं, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है ना। लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे जिस पे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ब्लॉग्स क्या होता है, उसका यूआरएल क्या होता है, उसे ओपन कैसे करना है, एक नया ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो कल हम अपने स्कूल का एक ब्लॉग साइट क्रिएट करने वाले हैं, लाइक केपी पब्लिक स्कूल, ठीक है। केपी पब्लिक स्कूल blogspot.com के नाम से हमारा वो वेबसाइट रहने वाला है, मैं अभी से आपको बता देता हूँ। सो इस पर कल हम एक्सपीरियंस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी के लिए फ़िलहाल मैं वी हैव जस्ट कवर और सेशन 5। सो थैंक यू वेरी मच।